सात समंदर पार ब्रिटेन में सनातन का झंडा बुलंद करने के बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आजकल नेपाल में, वही नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र होता था, वैसा ही हिंदू राष्ट्र जिसकी कल्पना बागेश्वर बाबा करते हैं। नेपाल में बाबा बागेश्वर सनातन धर्म का प्रचार करते हुए रामकथा भी कर रहे हैं और इस कथा को सुनने, बाबा का पर्चा वाला चमत्कार देखने के लिए भारी भीड़ जुट रही है। बाबा के चमत्कार का टेस्ट लेने के लिए उनके दिव्य दरबार में पहुंची नेपाल की एक लड़की से भी आपको मिलवाऊंगा, जिसने भरे दरबार में बाबा बागेश्वर की परीक्षा लेनी चाहिए। तो अब नेपाल हो, अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंडिया हो, जो टेस्ट ले रहा है उसके साथ क्या हो रहा है आपको दिख ही रहा है। वहां नेपाल में क्या हुआ वो भी अभी दिखा दूंगा। बाबा ने उस लड़की का जो टेस्ट लेने पहुंची थी उसका पर्चा खोला तो क्या हुआ और कैसे वो कहने लगी कि मैं आपके पैर धोना चाहती हूं, ये सब अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए कैसे बाबा बागेश्वर ने नेपाल में रामकथा के पहले ही दिन हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और सनातन की अलख जलाई। जुनून ऐसा है, जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूं। जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूं। सनातनी हिंदुओं, तुम एक हो जाओ, मैं पूरी दुनिया में सनातन की आग लगा दूं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रहते कहां हो, चाहे भारत में रहो या नेपाल में, माई बाप दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं। नेपाल राष्ट्र बहुत महान है, यहां आकर के हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, नेपाल के वासियों, जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अपने सनातन का झंडा गाड़े रहना चाहिए। सनातन का मतलब सबको लेकर चलने वाला, सनातन का मतलब मस्तक पर टीका, सनातन का मतलब राम राज्य की स्थापना, सनातन हिंदुओं की एकता, सनातन का मतलब प्रभु श्री राम मैया जानकी जी की जय जयकार। यानी बागेश्वर बाबा सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं को, सनातनियों को साथ नहीं ला रहे, दुनिया भर के हिंदुओं को और सनातनियों को साथ ला रहे। और नेपाल में भी कह रहे हैं कि भाई सनातन का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, और कम से कम अगर सबको साथ लेकर चल रहे हो तो सारे हिंदू तो कम से कम एक साथ चलो। नेपाल के चितवन में लगे बाबा बागेश्वर के दरबार में मौजूद लोग उस वक्त हैरान रह गए जब नेपाल की एक लड़की ने भरे दरबार में बाबा के चमत्कार का टेस्ट करने की कोशिश की। ये लड़की काठमांडू से सिर्फ इस मकसद से बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंची थी कि बाबा बागेश्वर भक्तों की सही पर्ची खोलते हैं या नहीं, जरा टेस्ट करके देखूं। लेकिन बाबा ने ऐसा काम किया कि नेपाल की ये लड़की बाबा की जय जयकार करने को मजबूर है। देखिए वहां क्या हुआ। कहां से हैं? काठमांडू। माइक लीजिए। हो, हमारा बिग फैन हो। बिग मतलब बड़ा, खूब फैन। हाँ। माइक ले लो, नजदीक आओ, बोलो क्या बात। आपका दर्शन के लिए आई थी। इतना वो ब्लंडर वाला कुछ नहीं है, जस्ट लाइक क्लैरिटी चाहिए थे लाइफ में। तो मेरा पर्पस तो आपका दर्शन के लिए था। अच्छा, केवल देखने आए? यस। ओके, हमने इतना लिखा। हिंदी आता है? ये क्या लिखा? हाँ, कोई प्रश्न नहीं सोचा था, दर्शन करने आई थी, पता करना था कि सच क्या है, क्या ये सच बताते हैं, शिव साधना करती हो, शिव साधना मार्ग में उज्जवल भविष्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। थैंक यू, सो ट्रू, थैंक यू। जय बागेश्वर धाम की जय। अब बागेश्वर धाम भी आना। तुम्हारा पिता भी है, परिवार? आपका वो, मुझे मेरा एक विश है, वो आपका ढोकना है पैर को। हाँ, नहीं, दूर से ही। हाँ, खुश रहो, वेलकम। आप शक्ति साधना भी साथ में बढ़ाइए। हम आपको मेडिटेशन, साधना मीन्स मेडिटेशन, आपकी जो अर्जी लगी वो मेडिटेशन के कारण ही लगी। बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छी है, आप करिए। बस द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि भ्रम है या सही, ये निर्णय नहीं आप ले पाते हैं। तो आप शक्ति साधना भी कीजिए, कैरियर भी आपका उच्च है
और आगे चलकर के भगवान शिव की बहुत कृपा होगी और बहुत लोगों की जो मदद करने का आपका ड्रीम है, ऐसा कार्य आप स्थापित कर पाएंगी। आगे भविष्य में आशीर्वाद है। थैंक यू। बात एकदम सही। बागेश्वर बाबा का टेस्ट यहां हिंदुस्तान में पत्रकारों से लेकर दूसरों ने लिया, ब्रिटेन में लिया, अब नेपाल में लिया, हर जगह वो हर टेस्ट पास कर रहे हैं। नेपाल में राम कथा के लिए पहुंचे बाबा बागेश्वर ने वहां के लोगों से रिश्ता भी जोड़ा। भगवान राम और सीता माता की बात करते हुए बाबा बागेश्वर ने नेपाल को अपना ननिहाल बता दिया। सुनिए। महाराज जनक की इस पावन भूमि एक ऐसा राष्ट्र जहां सनातन की खुशबू त्रेता युग से अभी तक विद्यमान है, ऐसी नेपाल की इस भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसे ही हम यहां पहुंचे तो हमारा मन एकदम बच्चे की भांति खिलखिलाने लगा, जैसे छोटा बच्चा एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है। तब हम रात को विचार कर रहे थे कि हमारा मन इतना खिलखिला क्यों रहा, कारण क्या है, इस भूमि में आकर हम इतने खुश क्यों हैं। तब हमें बाद में पता लगा कि ये हमारे मामा जी का घर है। माता जानकी और श्री राम जी, राम जी, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं जाने ना जाने। माता जानकी हमारी माँ है, प्रभु श्री राम हमारे पिता है, और माता जानकी का मायका नेपाल है, तो नेपाल हमारे ममाना का घर हो गया। यहां जितने नेपाल के वासी बैठे तो कोई हमारे मामा जी लग रहे, कोई मामी, कोई मामा जी, कोई मामी, कोई भैया, तो सब रिश्ते। और ये आप लोग बहुत अच्छे वाले मामा हो, वरना मामाओं का इतिहास खतरनाक है। मामाओं के पूछे तो कंस मामा, शकुनी मामा, मामा मारीच, लेकिन हमारे नेपाल के सब मामा बहुत अच्छे मामा हैं। क्यों? अरे जिनकी बहनी हमारी श्री जानकी, फिक्र हमें काहे की, बहनी हमारी श्री जानकी, फिक्र हमें तो आप लोग सौभाग्यशाली हो, उस गौरवशाली भूमि नेपाल राष्ट्र में विराजमान हो, उस देश में आप रहते हो जिस देश में भगवान को भी भारत छोड़कर आना पड़ा। नेपाल में रामकथा शुरू करने से पहले बाबा बागेश्वर काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर भी गए। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर भी बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई। पशुपतिनाथ में दर्शन के बाद बाबा बागेश्वर ने मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए नेपाल की तारीफ भी की। बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं उनके चाहने वालों की भीड़ तो उमड़ती है, फिर चाहे वो नेपाल हो या फिर लंदन। कुछ दिन पहले लंदन में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा था। वहां उनके दरबार में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अंग्रेज भी राम नाम बोलते सुनाई दिए थे। और अब नेपाल में भी 3 दिन तक लगे बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही। नेपाल में बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि राम कथा के लिए जब बाबा बागेश्वर नेपाल पहुंचे तो काठमांडू एयरपोर्ट पर जय श्री राम के नारों के साथ बाबा बागेश्वर का स्वागत। बाबा की एक झलक पाने के लिए नेपाल एयरपोर्ट पर क्या हुआ देखिए जरा, हजारों की भीड़ उमड़ गई। यानी बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में जाकर वहां भी हिंदुओं को एक कर रहे हैं और सनातन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात सनातन की हो रही है तो पाठशाला